हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमृतेश कुमार और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के 4 टॉपिक के बारे में। ठीक है, आज हम लोग का जो चौथा टॉपिक है, रिलेटेड है क्या, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मतलब विद्युत धारिता। ठीक है, किससे रिलेटेड है? विद्युत धारिता से रिलेटेड। आज हम लोग पूरी तरह समझेंगे कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है क्या। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, मैं कुछ का भी सिर्फ डेरिवेशन बना रहा हूँ। ठीक है, डेरिवेशन बता रहा हूँ, तो डेरिवेशन को क्या कीजिएगा, अच्छा से समझना है। ठीक है, और जो छोटा छोटा टॉपिक जो बच जाता है, जो छोटा छोटा डिफिनेशन जो एग्जाम में पूछता है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना के टॉपिक बाय करके डाल दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारिता, आज का टॉपिक क्या हमारा, विद्युत धारिता। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही समझना है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है? देखो, कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी का मतलब ही क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, कैपेसिटी ओल्ड नेम है, कैपेसिटेंस का क्या है, ओल्ड नेम है। बात समझ में आ रहा है, क्या है, ओल्ड नेम है। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या है, इसको हिंदी से बोलते क्या है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को बोलेंगे चालक की धारिता। क्या बोलेंगे? चालक की धारिता। चालक की धारिता। ठीक है ना, क्या है, चालक की धारिता क्या है। तो ध्यान से समझना है कि व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो देखो मान लो कि एक कंडक्टर है यहां पे। अब देखो ध्यान से समझना, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या है, बोलता क्या है, किसी चालक के विभव को, किसी चालक के विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए, किसी चालक के विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे चालक की धारिता C कहा जाता है, यानी कि C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, C से। बात समझ में आ गया होगा। चलो, तो बोला क्या है, किसी चालक के विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए, एकांक से बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, किसी चालक के विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, यानी कि बोला क्या है कि मान लो इस चालक का विभव भी है, सपोज करो कि अभी इस चालक का ये कंडक्टर है। ठीक है, क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब चालक। ठीक है, मान लो इस चालक का विभव भी है, तो किसी चालक के विभव भी को, किसी चालक के विभव भी से बढ़ाने के लिए मान लो कि कैपिटल Q आवेश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसी चालक के विभव को भी से बढ़ाने के लिए कैपिटल Q आवेश की आवश्यकता होती है। तो इस चालक के विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए, यूनिट से बढ़ाने के लिए कितना आवेश की आवश्यकता होगी, Q/V। और एकांक से बढ़ाने के लिए, किसी चालक के विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे चालक की धारिता C बोलते हैं। यानी कि एकांक से बढ़ाए तो कितना होगा, Q/V, यानी चालक की धारिता C इक्वल टू क्या हुआ, Q/V। यानी कि चालक की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। बात समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और बताऊंगा। ठीक है, किसी चालक के विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए, किसी चालक के विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए यानी यूनिट से बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे चालक की धारिता C कहते हैं। बात समझ में? मान लो कि इस चालक के विभव को V से बढ़ाने के लिए कैपिटल Q आवेश की आवश्यकता हुई, तो एकांक से बढ़ाने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, Q/V। यानी कि इस चालक की धारिता C इक्वल टू क्या होगा, Q/V। यानी कि चालक की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। एकदम माइंड में नोट कर लीजिए। बात समझ में? इंग्लिश से कैसे बोलेंगे, वैसे ही बोलेंगे, द टोटल रिक्वायर्ड चार्ज for increasing the potential of conductor for unity is called capacity of conductor या फिर capacitance of conductor। बात समझ में आया? यानी कि किसी चालक के
पोटेंशियल को, किसी चालक के पोटेंशियल को v से बढ़ाने के लिए कैपिटल Q आवश्यकता हो, कैपिटल Q आवेश की आवश्यकता हुई तो एक यूनिट से बढ़ाने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, यानी Q बाई V, यानी Q बाई V चार्ज की रिक्वायरमेंट होगा। और यूनिट से बढ़ाने के लिए, इस चालक के पोटेंशियल को यूनिट से बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की आवश्यकता होगी उससे उस चालक की धारिता यानी उस चालक की कैपेसिटी C इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V होगा। तो सिंपल वर्ड में ही समझ लो कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर C इक्वल होता है Q बाई V। यूनिट निकालो, तो यूनिट क्या होगा बोलो, ये है क्या है, आवेश है, यानी कि चार्ज है तो चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। और ये क्या है, ये क्या है बोलो, ये विभव है, पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, यानी कि वोल्ट पर कूलाम। तो वोल्ट पर कूलाम इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर या फिर कैपेसिटेंस। समझ में आया? और करके बोलेंगे तो इसी को बोलते हैं, देखो कूलाम पर वोल्ट फेराड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, फेराड के बराबर होता है। यानी कि कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, फेराड होता है। याद रखना, धारिता का यूनिट क्या होता है, फेराड होता है। माइंड में आ गया होगा। चलो इसका क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। क्या निकालना है बोलो, डायमेंशन। देखो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसी का, डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। तो देखो ध्यान से, ये क्या है, ये है कूलाम। तो कूलाम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है 80, मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है, 80 होता है। अब निकालो वोल्ट का, तो वोल्ट का क्या होगा बोलो, वोल्ट किसका यूनिट होगा, पोटेंशियल का। पोटेंशियल V इक्वल होता है W बाई Q, मैंने पिछला टॉपिक में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। और W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। और ये क्या है, Q है। अब यहां से सबका डायमेंशन पुट करते हैं। फोर्स का जानते हैं ml का पावर -2 होता है, डिस्प्लेसमेंट का होगा कैपिटल L, और चार्ज का भी मैंने बताया 80 होता है। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा बोलो, ml, यहाँ पे t ऊपर ले जाएंगे तो t का पावर -3, ठीक है, l का पावर 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ l है, और a का पावर -1, यानी कि यहाँ पुट करेंगे क्या, m l का पावर 2, t का पावर -3 और a का पावर -1। बात समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा बोलो, m का पावर -1 ऊपर ले जाएंगे तो m का पावर -1, ठीक है, l का पावर -2 ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। t का पावर कितना हो जाएगा बोलो, t का पावर 4 हो जाएगा क्योंकि -3 है और ऊपर में 1 है और नीचे में -3 है तो 4 हो गया। a का पावर क्या हो जाएगा बोलो, a का पावर 2 हो जाएगा। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर का क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला है। बात समझ में आ रहा है? देखो समझ में आ रहा है तो सीधे कमेंट बॉक्स में साफ साफ अक्षर में कमेंट करना कि समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो नहीं आ रहा, सिंपल जवाब। बात समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। जब नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आ रहा, और आ रहा है तो ठीक है ना, वैसे ही कमेंट करना। ये तो समझ में आ गया होगा। तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर यानी किसी चालक की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है फेराड। इसका यूनिट क्या होता है, फेराड होता है, ठीक है। अगर आप लोग पूछेगा कि फेराड का डिफिनेशन, तो डिफिनेशन ऑफ फेराड, ठीक है। फेराड का डिफिनेशन क्या है, इसको फेराड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया? इसका डिफिनेशन देखो, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि किसी चालक की धारिता यानी किसी कंडक्टर का कैपेसिटी C इक्वल होता है Q बाय V। बात समझ में आया? इफ देखो ध्यान से, मान लो इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, V इक्वल टू 1 वोल्ट, देन C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 फेराड होगा ना, देन C इक्वल टू होगा 1 फेराड, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया कि किसी चालक की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। और इसका डिफिनेशन क्या था, किसी चालक के विभव को V से बढ़ाने के लिए अगर कैपिटल Q आवेश की आवश्यकता होती है तो एकांक से बढ़ाने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, Q बाई V की। और किसी चालक के विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे उस चालक की धारिता C बोलते हैं, और C इक्वल होता है Q बाई V। यानी किसी चालक के विभव को V से बढ़ाने के लिए Q आवेश की आवश्यकता हुई तो एकांक से बढ़ाने के लिए, एकांक मतलब यूनिट से बढ़ाने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, Q बाई V की। बात समझ में आया? तो फेराडे का डेफिनेशन कैसा देंगे, देखो ध्यान से समझो।
डिफिनेशन बनाना सीखो, समझ में, अगर बनाना सीख गए तो कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसी तरह इसको देखते हैं। मान लो कि यदि किसी चालक के विभव को V से बढ़ाने के लिए, यानी कि 1 वोल्ट, ठीक है, किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए, किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है। किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए अगर 1 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है, तब उस चालक की धारिता C इक्वल टू 1 फैराड होगी। C इक्वल टू 1 फैराड होगी। मैं एक बार और बताऊंगा, ध्यान से समझना। यदि किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए 1 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है, तब उस चालक की धारिता C इक्वल टू 1 फैराड होगी। सिंपल सवाल, यहीं से मैंने समझाया भी कि मान लो कि इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, V इक्वल टू 1 वोल्ट, देन C इक्वल टू 1 फैराड होगा। इसका डिफिनेशन कैसे बनाएंगे? यदि किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए 1 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है, तब उस चालक की धारिता 1 फैराड होगी। सिंपल, बात समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने फैराड का डिफिनेशन समझ लिया, ठीक है, कि फैराड क्या होता है। तो फैराड क्या होता है कि यदि किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए 1 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है, तब उस चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है या फिर होगी। बात समझ में आया। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ये तो कुछ नया नाम लग रहा है ना। इसका मतलब होता है संचक की धारिता। किसकी धारिता बोलो? संचक की धारिता। अब ये संचक क्या है? ये नया वर्ड आ गया आप लोगों के सामने। तो संचक क्या है? देखो, संचक किसको बोलेंगे? अगर दो आमने सामने पैरेलल प्लेट रखा गया है, या फिर आमने सामने दो प्लेट रखा गया है, और मान लो इसका चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा का क्या है? नेगेटिव है, और एक पार्ट को क्या किया गया? आर्थेड किया गया है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे कैपेसिटर। क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब संचक। बात समझ में आया? तो संचक क्या है? संचक एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से किसी चालक की धारिता को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि संचक क्या है? कैपेसिटर क्या एक अरेंजमेंट है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जो क्या करता है? किसी मतलब कैपेसिटर को, यानी कैपेसिटी को, इसको, ठीक है, कैपेसिटी को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है आवश्यकता अनुसार, ठीक है। तो यही, अब यही समझ लो। तो संचक क्या है ना? संचक एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से धारिता को, धारिता मतलब कैपेसिटेंस को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। बात समझ में आया? तो मान लो इस संचक की धारिता C है, तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संचक की धारिता। यानी कि अब क्या है? इसके पास दो प्लेट है और दोनों प्लेट पर चार्ज है। दोनों प्लेट पर चार्ज है तो मतलब यहां भी कुछ वोल्ट होगा, यहां भी कुछ पोटेंशियल होगा ना। यहाँ का विभव कुछ होगा, यहाँ का विभव कुछ होगा। तो इसका मतलब है इन दो प्लेटों के बीच क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि विभव इस बार नहीं होगा, क्या होगा? विभवांतर होगा। बात समझ में आया? तो डिफिनेशन सेम देंगे कि यदि किसी संचक के विभवांतर को, यदि किसी संचक के विभवांतर को V से बढ़ाने के लिए कैपिटल Q आवेश की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि किसी संचक के विभवांतर को V से बढ़ाने के लिए कैपिटल Q आवेश की आवश्यकता होती है, तो एकांक से बढ़ाने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? Q/V की। इसे संचक की धारिता C कहेंगे, यानी कि C इक्वल टू Q/V। सेम वैसे ही है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा डिफिनेशन चेंज करेंगे। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार और, यदि किसी संचक के, संचक मतलब कैपेसिटर, यदि किसी संचक के विभवांतर को, विभवांतर क्यों? आप पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। बात समझ में? यानी किसी संचक के विभवांतर को, ठीक है,
भी से बढ़ाने के लिए कैपिटल क्यू आवेश की आवश्यकता होती है, तो एकांक से बढ़ाने के लिए क्यू बाई भी आवेश की आवश्यकता होगी, यानी कि संचक की धारिता सी इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई भी हो। बात समझ में आ गया होगा। यानी संचक की धारिता का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो किसी संचक के विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे संचक की धारिता सी कहते हैं। बात समझ में आया। किसी संचक के विभवांतर, ऐसे बोलेंगे किसी संचक के, ठीक है, विभवांतर को एकांक से बढ़ाने के लिए, किसी संचक के विभवांतर को एकांक से बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होगी उसे संचक की धारिता सी बोलेंगे। बात समझ में आया। यानी कि विभवांतर का बात करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है ना। यदि किसी संचक के विभवांतर को भी से बढ़ाने के लिए कैपिटल क्यू आवेश की आवश्यकता होती है, तो यूनिट से बढ़ाने के लिए कितना होगा, क्यू बाई भी होगा। यानी कि संचक की धारिता सी इक्वल होगा क्यू बाई भी, यानी कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर सी इक्वल होता है क्यू बाई भी। यूनिट सेम यूनिट होगा, मैंने अभी जस्ट निकाला। इसका क्या होगा, कूलाम, इसका क्या होगा, वोल्ट, दैट मींस कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट क्या है, कूलाम पर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंस, जो भी बोलेंगे, ठीक है। यानी कि इसका यूनिट एक और होता है, फेराड होता है। तो फेराड क्या है, फेराड इज द एसआई यूनिट, ऐसे बोल सकते हैं। फेराड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। यानी कि कैपेसिटी का एसआई यूनिट है, या फिर कैपेसिटेंस जो बोलेंगे। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस दोनों एक ही चीज है, सिर्फ नाम अलग अलग है। बस समझ में, ठीक है। ये पुराना नाम है, ये नया नाम है, क्लियर। यानी कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो गया, फेराड, क्लियर। सिंपल में बोलेंगे क्या बोलेंगे, फेराड। डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। मैं निकाल देता एक बार और देखते हैं। इसका होता है 80 होता है ना, मैंने अभी जस्ट बताया था। इसका क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, क्लियर। अब वोल्ट है, वोल्ट यानी कि वोल्ट किसका यूनिट होता है, पोटेंशियल का होता है, विभवांतर का होता है। विभवांतर इक्वल टू मैंने क्या पढ़ाया था, W बाई क्यू। यानी कि फोर्स इक्वल, देखो यहाँ पे क्या है, वर्क है, यानी कि W है तो W इक्वल टू होता है Fs, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू क्यू। अब सबका डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो, इसका होता है ml t का पावर -2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml t का पावर -2, ठीक है। और s क्या है, डिस्टेंस, है तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल L। Q का क्या होता है 80, Q का क्या होता है 80 होता है। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। m l का पावर 2, t का पावर -3 और a का पावर -1। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ये है दिस डायमेंशन फॉर्मूला इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला, यानी कि v की जगह यहाँ पुट करेंगे m l का पावर 2, t का पावर -3, a का पावर -1, क्लियर। इतना, यानी कि क्या होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। m का पावर -1 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो l का पावर यहाँ पे 2 है तो l का पावर -2 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, t का पावर -3 है, ऊपर में एक तो t है ना, t का पावर 4 हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ a का पावर -1 है, ऊपर में a का पावर 2 हो जाएगा। ये है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस, क्लियर। ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है देखो आप ध्यान से, इससे तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा, हार्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझो बात को कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। न्यूमेरिकल बोलेगा कि मान लो इफ, क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल। इफ मान लो Q इक्वल टू दिया है 2 माइक्रोकुलाम, Q इक्वल टू कितना दिया है 2 माइक्रोकुलाम एंड V इक्वल टू दिया है 10 वोल्ट। बोलेगा फाइंड C मतलब क्या, कैपेसिटी, C फाइंड करने बोला। तो हम लोग सीधे जानते हैं C इक्वल टू Q बाई V। Q कितना दिया है 2 माइक्रोकुलम, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन कितना है 10 है। ये कैंसिल, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कितना 1/5 इंटू 10 टू द पावर -6। दैट मीन्स कितना होगा, बोलो। इसको डिवाइड करते हैं 1 बाय, इसको 5 से करो तो कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, यानी 0.2 हो जाएगा। तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 क्या, फेराड, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड, क्लियर। आगे देखो, बोलेगा इफ, क्वेश्चन
देखते हैं, बोलेगा इफ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स is 5 into 10 to the power minus 6 volt and capacity of capacitor is 15 farad, then find the required charge. रिक्वायर्ड चार्ज पूछा है, बात समझ में आया। बोला है कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, यानी कि इस बार पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना दिया है, V इक्वल टू दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वोल्ट, क्लियर। और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर दिया है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर यानी कि C दिया है कितना, 15 फैराड दिया है, कितना दिया है 15 फैराड दिया है। पूछा है रिक्वायर्ड चार्ज, क्या पूछा है, रिक्वायर्ड चार्ज यानी कि Q पूछा है। सिंपल सा बात है, क्या निकालने बोला है Q, तो हम लोग सीधे जानते हैं C इक्वल टू Q बाई V, यानी कि Q इक्वल होगा C इंटू V, दैट मीन्स वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 50 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दैट मीन्स कितना, बोलो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 क्या हो जाएगा, कूलाम चार्ज, यानी कि इतना कूलाम चार्ज क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का इतना होने के लिए। बात समझ में आए, यानी कि 50 फैराड होने के लिए इतना चार्ज की आवश्यकता है। बात समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन और थोड़ा बोलेगा, एकदम नोट करते जाओ, समझे ना। चलिए अब देखो, बोलेगा क्वेश्चन ऐसे है कि इफ कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इज दिया है 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट एंड गिवन चार्ज 5 into 10 to the power 6 coulomb, then find capacity of conductor, क्लियर। यानी कैपेसिटी पूछा है तो सीधे जानते हैं C इक्वल टू Q बाई V, क्लियर। यानी कि C इक्वल टू Q बाई V मतलब Q कितना दिया हुआ है, सॉरी हाँ Q कितना दिया है, Q दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और V कितना दिया है 0.2 वोल्ट, क्लियर, 0.2 वोल्ट। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कर देते हैं हम 10, ये पॉइंट हट जाएगा, तो अब ये 5 हो गया, यानी कि 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा। तो ऐसे होगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पैरेलल प्लेट का क्या कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। तो 2 पैरेलल प्लेट रहेगा और उसका कैपेसिटी के डेरिवेशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये रहेगा हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।